गाइस आज हम समझ लेते हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास। इसका जो टॉपिक चल रहा है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो पहले हम कोरोजन को समझ लेते हैं। कोरोजन क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, आपने मेटल्स के बारे में सुना है। मेटल जस्ट लाइक सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल, कॉपर मेटल, आयरन मेटल, ये सारे कॉमन मेटल हैं जिसके बारे में आप सुनते रहते हो, यूज करते रहते हो। अब इन सभी में आपने नोटिस किया, जस्ट लाइक कॉपर, कॉपर के वेसल्स पहले यूज करते थे। ठीक है, कॉपर के वेसल जो आपने ओल्ड वेसल्स को देखा है, पुराने जो बर्तन हैं उसमें देखा होगा आपने, ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ग्रीनिश हो जाता है वो। जैसे कि आपने देखा आयरन, आयरन पे कुछ टाइम के बाद जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पे क्या होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हो। और इन लोकली क्या बोलते हैं इसको, अगर हम बात करते हैं हिंदी में इसको जंग बोलते हैं, और लोकली क्या बोलते हैं, आप जर बोलते हो, जर लग चुका है। अगर हम बात करते हैं मैडम स्टूडेंट, सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में क्या देखा है आपने कि ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कलर हो जाता है सिल्वर के ऑर्नामेंट्स के, सिल्वर के जो वेसल है, सिल्वर की कोई भी चीज है, आर्टिकल है सिल्वर का कोई भी, तो उस पे क्या होता है, उस पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। अब यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर लेयर जम जाती है उस पर्टिकुलर मेटल पे। जैसे हम बात करते हैं ऑरिगन, सिंपली यू कैन से उसकी जो शाइनिंग है वो डल हो जाती है, जिसकी शाइनिंग है डल हो जाती है। आपने सुना है कि जो मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस चमकदार होते हैं, ठीक है, शाइनिंग होती है उसमें। अब उनकी जो लस्टर नेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो डल हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग कम हो जाती है, क्योंकि मेटल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ कोरोजन में। ठीक है ना, तो कोरोजन में हम मेटल की बात करते हैं। तो ये क्या होता है कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है। कब, जब एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। तो समझ लेते हैं इसको। जैसे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट आयरन की, आयरन का कोई भी आर्टिकल है। सेकंड थिंग हम बात करते हैं कॉपर की, जैसे कॉपर का कोई आर्टिकल है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर की, सिल्वर का कोई आर्टिकल है। आयरन, कॉपर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और साथ साथ में सिल्वर की बात कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर हमने आयरन के बारे में देखा है, आयरन में क्या होता है, एक कोटिंग जम जाती है किस पे, आयरन के आर्टिकल पे एक कोटिंग आ जाती है, एक लेयर बन जाती है, जो कि कैसी होती है, ब्राउन कलर की कोटिंग होती है, ब्राउन कलर की कोटिंग या लेयर जम जाती है इस पे। ठीक है, और ये ब्राउन कलर की कोटिंग किसकी वजह से होती है, इसको हम केमिकली अगर हम देखते हैं, ये क्या होता है, इसको हम रस्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, Fe2O3 इंटू XH2O। इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, केमिकली रस्ट। इसका फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O होता है, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, इसको हम रस्ट बोलते हैं इन केस ऑफ आयरन। सेकेंड थिंग हमने बात की है, जो कॉपर है, कॉपर पे क्या होता है, ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग, ग्रीन कलर की लेयर या कोटिंग बन जाती है, डिपोजिशन हो जाती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्रीन कलर की डिपोजिशन हो जाती है। अब इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, या CuOH होल ट्वाइस, बाद में आप लिख सकते हो पॉइंट में CuCO3। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, इसकी वजह से ही ग्रीन कलर की कोटिंग होती है इन केस ऑफ कॉपर। अगर हम बात करते हैं सिल्वर, सिल्वर पे जो कोटिंग आती है वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, डिपोजिशन हो जाती है। तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, एजिटस होता है इसका फॉर्मूला। अब हमने कोरोजन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कोरोजन की डेफिनेशन क्या बनेगी, स्लो ईटिंग, और हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन
ऑफ metal surface by the attack of air, water or moisture or moisture. ठीक है, just law 18, यहाँ पे 18 के ये जो स्पेल है सही कर लेना इसको। Slating a destruction of metal surface by the attack of air, water or moisture। ठीक है, बस तो डेफिनेशन सभी बुक्स में गिवन है, बट हम ही कोरोजन को जस्ट समझे कोरोजन होता क्या है। कोरोजन के केस की मैंने बात करती है कि जो मेटल की सरफेस है वो क्या होती है, मेटल की सरफेस डल हो जाती है, शाइनिंग खत्म हो जाती है, लस्ट्रस कम हो जाती है, उस पर दूसरे कलर की कोटिंग आ जाती है। जैसे हमने बात किया आयरन में ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जैसे कॉपर की बात की है ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से आती है। इसमें CuSO3 * CH की होल टू S की वजह से आती है, और इसमें Fe2O3 * XS2 ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या बैड इफेक्ट होते हैं कोरोजन के इफेक्ट, बैड इफेक्ट तो हम समझ आ चुके हैं, क्योंकि जो शाइनिंग है ऑर्नामेंट्स की हम बात करें, जैसे सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, उनको हम शाइनिंग के लिए रखते हैं, लेकिन शाइनिंग डल हो जाती है तो वो तरह से क्या होता है, डिट्रेट हो जाते हैं उनकी मेटल की सरफेस, तो वो हमें फिर दोबारा से क्या करने पड़ते हैं, उन पे कोटिंग करानी पड़ती है। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं आयरन के आर्टिकल होते हैं, आयरन के आर्टिकल पे क्या होता है, जब रस्टिंग होती है, रस्टिंग होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और फाइनली डैमेज भी हो जाते हैं। जैसे आपने ओल्ड ब्रिज को देखा है, ओल्ड ब्रिज देखे हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स देखे हैं, उनमें आयरन के जो आर्टिकल्स लगे होते हैं, जैसे आपने ओल्ड जैसे कार देखे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रेलवे होती हैं, रेलवे ट्रैक होती है, कंटेनर होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं आयरन के, वो फाइनली क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द रस्टिंग। और रस्टिंग की अगर जब हम बात करते हैं, कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कोरोजन की हम बात करते हैं कॉमनली सभी मेटल्स के लिए हम कोरोजन की बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो हम बात करेंगे आयरन की, उसके लिए हम बात कर देते हैं रस्टिंग की, क्योंकि उसमें क्या होता है, रस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो आयरन की केस में हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, रस्टिंग। तो ये चीज आपको समझ आई है। अब हमें क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। माय डियर स्टूडेंट, सबसे सिंपल मेथड अगर हम बात करते हैं जो हम यूज करते हैं कॉमन लाइफ में, वो कौन सा होता है, जैसे आयरन के आर्टिकल है, ये फिर दूसरे आर्टिकल हैं, दूसरे मेटल के आर्टिकल हैं, उन पे हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ऑयल अप्लाई कर देते हैं, ग्रीस अप्लाई कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कोरोजन है वो रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, किसका, मॉइस्चर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता उस मेटल के साथ में। तो फर्स्ट थिंग, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस, ऑयल और पेंट को अप्लाई कर देते हैं, और वार्निश की बात भी कर लेते हैं इस केस में। सेकेंड थिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, अब गैल्वेनाइजेशन होती क्या है, जैसे हमने देखा है कि जो सैड होते हैं, सैड, ठीक है ना, सैड के ऊपर टीन लगी होती है, चादर लगी होती है, सीट, ठीक है, उस पर आपने देखे होगी शाइनिंग होती है,
साइनिंग किसकी वजह से होती है? वो गैल्वेनाइजेशन की वजह से ही होते हैं। वो आयरन की होती है जनरली, उस पर जिंक की कोटिंग की कर दी जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जब जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन आर्टिकल के ऊपर, उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। जिंक कोटिंग ऑन आयरन, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? जिस तरह से हम गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं, इसी तरह से जो मेटल है, मेटल पे किसी दूसरी मेटल की किसी दूसरे सब्सटेंस की कोटिंग कर दी जाती है, जो कि क्या होता है? नॉन कोरोसिव होते हैं, जिसपे कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता, जिसपे कोरोजन नहीं होती। तो बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको हम बोलते हैं बाय कोटिंग अगर मेटल which are non-corrosive, non-corrosive। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं बाय कन्वर्टिंग मेटल इनटू एलॉय। by keeping away किससे? फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर और मॉइस्चर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को रोक सकते हैं। बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ग्रीस, बाय अप्लाइंग ऑयल, इस तरह से रोका जा सकता है कोरोजन को। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या है? हमने क्या किया? गैल्वेनाइजेशन की हेल्प से भी कोरोजन को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग अगर बात करते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, और नेक्स्ट थिंग बाय मेकिंग एलॉय बनाने से भी क्या होती है? कोरोजन रुक जाता है। जैसे बात करते हैं एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ मेटल और यू कैन से नॉन मेटल। उसमें मेटल को मिक्स कर दिया जाता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में कुछ नॉन मेटल को भी मिक्स कर दिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे बाइक होती थी, बाइक में क्या होता था? पहले रिंग आती थी, जो व्हील होते हैं ना उसमें रिंग आती थी। वो किसके बने होते थे? आयरन के बने होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है? एलॉय के बने होते हैं। वो एलॉय क्या होता है? उसमें क्या होता है? दो मेटल को या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स कर दिया जाता है, उसको एक साथ में क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद मोल्ड कर लिया जाता है। मोल्ड करने से क्या होता है? एक डिजायर्ड शेप दे दी जाती है, जिससे क्या बन जाता है? एलॉय बनता है। अब एलॉय बनाने से बेनिफिट क्या होता है, क्या फायदा होता है? एलॉय क्या होता है? नॉन कोरोसिव होता है, उस पर एयर, मॉइस्चर, केमिकल, इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसकी लाइफ क्या होती है? लॉन्ग लाइफ होती है, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं बाय कीपिंग अवे फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर। जैसे आप देखते हो कि आयरन के आर्टिकल है, आपके पास ऐसा आर्टिकल है जो कि आप क्या कर सकते हो? उसको किसी दूसरे प्लेस पे रख सकते हो। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी को आप क्या करते हो? बाहर खड़ा करने की बजाय अपने गैराज में खड़ा करते हो, ठीक है, अपने घर के अंदर खड़ा करते हो, उसको कवर करते हो। क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, किसका? एयर का, मॉइस्चर का, इन्वायरमेंट का। डायरेक्ट कांटेक्ट होने से क्या होगा? कोरोजन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले अभी रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? रेंसिड होना। रेंसिड का मतलब होता है, जनरली हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड।
अब हम ये ऑक्सीडेशन को पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? जब ऑक्सीजन मिलती है ना, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर जाता है। जैसे ऑयल कंटेनिंग फूड है या फैट कंटेनिंग फूड है, ऐसे फूड जो ऑयल से मिलकर बनते हैं, फैट से मिलकर बनते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब फूड का ऑक्सीडेशन होने से माय डियर स्टूडेंट होता क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन होने से फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। स्पॉइल होने से क्या होता है? टेस्ट एंड स्मेल ऑफ अ फूड चेंज आते हैं। फूड की स्मेल, फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है। कब? जब वो रैंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है। फूड एयर के साथ में रिएक्शन कर देता है और जिसकी वजह से उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो समझ लेते हैं रैंसिडिटी को यहाँ। रैंसिडिटी को हम कैसे समझेंगे? स्लो ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट containing food material resulting change in the smell of change in the smell and taste of food। ठीक है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल रिजल्टिंग चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिससे फूड की जो टेस्ट है या स्मेल है वो चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब फूड को हमें खराब होने से बचाना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे घरों में आप क्या करते हो? फूड को खराब होने से बचाने के लिए आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो। जैसे मिल्क है, मिल्क को आप क्या रखते हो? रेफ्रिजरेटर में रखते हो। जैसे हम बात करते हैं, जैसे नमकीन होती है माय डियर स्टूडेंट, नमकीन होती है या फिर जो चिप्स होते हैं, ठीक है। अब वो जल्दी से खराब हो जाते हैं जब उसको आप ओपन में रखते हो। जो पैकेट आता है, पैकेट नमकीन का पैकेट है या फिर अगर हम बात करते हैं चिप्स का पैकेट है, उसको जब आप ओपन करके रख देते हो तो वो क्या होता है? उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें उसकी स्मेल चेंज हो जाती है कुछ टाइम के बाद। और स्पेशली इन बात करते हैं रेनी सीजन में जल्दी से होता है ऐसा। तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? और आपने देखा जो चिप्स क्या होते हैं, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में क्या होती है? एयर फील होती है। ठीक है। आप बोलते हो कि चिप्स की तो क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम है, इसमें तो एयर फील हो रही है। अब वो एयर फील क्या होती है? उसमें क्या होता है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं या नमकीन के पैकेट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक तरह से स्वेला होते हैं, फूले होते हैं। उसमें क्या किया जाता है? उसमें नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है। नाइट्रोजन फ्लश करने से नाइट्रोजन पास कर दी जाती है, उसमें ऐड कर दी जाती है, फिल कर दी जाती है उस पर्टिकुलर बैग में, उस पर्टिकुलर पैकेट में। जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वहां से रिमूव हो जाती है। अब ऑक्सीजन उस फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, इसलिए वो जल्दी से खराब नहीं होता। अगर उसको आप ओपन में रखते हो तो एयर के कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो फाइनली हमें क्या करना है? हमें जस्ट ऑक्सीडेशन को रोकना है। अब ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कौन कौन से मेथड हम यहाँ यूज कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर या प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। मेथड ऑफ prevention of rancidity। कैसे रख सकते हैं? by adding एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड। जब फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जैसे कि हमने एग्जांपल की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल की हम बात करें यहाँ BHA, BHT,
ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। BHA और BST है क्या, इसको मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं फूड में तो क्या होता है, फूड खराब नहीं होता इतनी जल्दी से। सेकेंड थिंग अगर हम बात करते हैं बाय कीपिंग द फूड मटेरियल in cold condition just like रेफ्रिजरेटर। जब फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो इतनी जल्दी से खराब नहीं होता। रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज में हम रखते हैं। इसके बाद by keeping food material in closed container, या फिर हम बोलेंगे इसको एयर टाइट कंटेनर, इन एयर टाइट कंटेनर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन इन बैग्स या पैकेट, हम बोल सकते हैं इसको बैग्स या पैकेट ऑफ फूड मटेरियल इसको हम क्या रखते हैं, इसमें नाइट्रोजन को फ्लश कर दिया जाता है, नाइट्रोजन इसमें फिल कर दी जाती है। जैसे पोटैटो, जैसे हम बात करते हैं पोटैटो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, नमकीन के पैकेट होते हैं, उनमें नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है। इसको हम बोलते हैं फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन। फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन करने से एयर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है बाय कीपिंग फूड या फूड मटेरियल अवे फ्रॉम सनलाइट और एयर, अवे फ्रॉम सनलाइट या फिर एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखते। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं, हमने यहाँ डिस्कस किया है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को रोक सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते ही है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करता है। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BST ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं बाय कीपिंग द फूड मटेरियल इन अ कोल्ड कंडीशन। जैसे हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फूड को हम कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स को हम कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। हम बात करते हैं जैसे नमकीन्स वगैरह होती है, उसको हम कहाँ रखते हैं, उसमें नाइट्रोजन को पास कर दिया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में रखते हैं इसको, जिससे कि जो फूड मटेरियल है वो खराब नहीं होता। लास्ट पॉइंट हमारा इसमें है बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, हम सनलाइट से दूर रखते हैं फूड को। तो ये हमारा रेंसिडिटी और कोरोजन भी हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
तो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी वीडियोस को देखने इससे पहले मैं 7 वीडियोस बना चुका हूं मैं, और ये हमारी 8th वीडियो थी। 8th वीडियो में हमने क्या किया, 8th वीडियो में हमने क्या किया, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने टाइप ऑफ रिएक्शन की है, जिसमें से एक क्वेश्चन बनते ही बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने कोरोजन की बात की, कोरोजन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। रेंसिडिटी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, डेडिकेशन के साथ में काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। गाइस, मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं डेली आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको इन सभी वीडियोस को देखना है, और साथ साथ में इनको नोट करना है, और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और साथ साथ में इनको राइट करके प्रैक्टिस भी करने हैं रिएक्शन की, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।